हर महीने सैलरी आती है, जब सैलरी आती है बहुत खुशी होती है, लेकिन 20 ही दिन बीतता है, 20 दिन बाद आपकी सैलरी कहाँ पे चली जाती है, पता ही नहीं लगता कि आखिर साला सैलरी गई तो गई कहाँ? महीना खत्म होने से पहले सैलरी ही खत्म हो जा रही है। गाइज़ आज मैं आपको बताऊँगा कि आपकी जो सैलरी है, आपकी हर महीने जो सैलरी आती है, आखिर ये जाती कहाँ पे है? गाइज़ हुआ क्या है, मैं इस पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि गाइज़ एक दिन मुझे ₹1000 की ज़रूरत पड़ गई, तो मेरे दोस्त के पास मैं कॉल करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ₹1000 मेरे अकाउंट में डाल दे, तो मेरा दोस्त बोलता है कि मेरी अभी लास्ट का महीना चल रहा है, सैलरी खत्म हो गई। मैं यार शॉक रह गया कि साला सैलरी ही खत्म हो गई, उसका पहले खर्चा भी नहीं है, साला सैलरी आखिर गई तो गई कहाँ? तो मैं दूसरे दोस्त के पास लगाता हूँ, जो भी अच्छे खासे कमाते हैं पैसे। उनसे जब मैं पूछता हूँ तो वो भी बोलते हैं मेरी सैलरी खत्म हो गई है। मैं ये 19 तारीख की बात बता रहा हूँ। ये गाइस जून की 19 तारीख को मैं बता रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे अकाउंट में ₹1000 चाहिए थे। तो यहाँ पर मैंने एक मतलब अपने और दोस्त के पास कॉल किया, तो वो लगभग महीने के 50,000 से ऊपर कमाता है और जब मैं उनसे बोला ₹1000 मेरे अकाउंट में डालने के लिए, तो वो भी यही जवाब देते हैं कि मेरी सैलरी खत्म हो गई। और मैं जब तीसरे के पास कॉल करता हूँ तो वो भी बोलता है मेरी सैलरी खत्म हो गई और चौथे के पास मैं कॉल करता तो वो भी बोलता है मेरी सैलरी खत्म हो गई। तो मेरे यार दिमाग में एक कीड़ा यहाँ पर रहता है साला कि आखिर सैलरी गई तो गई कहाँ? आखिर महीने के आप लोग भी महीने के 1 लाख रुपए या 50,000 20,000 कितने भी कमाते हो और साला वो पैसा जाता कहाँ पे है? सैलरी जब आती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी सैलरी आ गई और लेकिन जस्ट 20 ही दिन बीतता है, 20 दिन बाद बोलते हो कि मेरा सैलरी खत्म हो गया। समझ रहे हो? तो मैंने उस बंदे से पूछा, जिसके पास मैंने पहली बार कॉल किया था, वो महीने के ₹10,000 कमाता है। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा एक बात मुझे बता कि पहले तू नहीं कमाता था, तब भी तेरा घर का खर्चा चलता था, सब चीज़ चलता था। अब तू कमाने लगा है, तो आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? तो वो मुझे बताता कि यार मुझे खुद ही नहीं समझ में आता है, सैलरी आने से पहले उसका डिसाइड रहता है कि ये कहाँ पे जाएगा, किस जगह खर्चा होगा। मेरा दिमाग यार भेजा खराब हो गया कि साला जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, इनके अगर मान लो कहीं पर इमरजेंसी पड़ जाए, ज़रूरत पड़ जाए किसी को, तो ये 20 तारीख तक इनकी सैलरी ही खत्म हो जाती है। यानी कि आने से पहले पता रहता है कि कहाँ पे पैसा जाएगा, कहाँ पे नहीं जाएगा और सारा पैसा खत्म हो जाता है। और मैंने बोला कि कुछ इतना दिन से तुम कमा रहे हो, कुछ सेविंग किया है? यानी कुछ पैसे सेव करके रखे, जोड़ कर रखे हैं? तो बोलता है सेविंग क्या? पैसा बचता ही नहीं है तो सेव क्या करूँ? मेरा दिमाग और ज़्यादा खराब हो गया। मैंने उसको बोला कि अगर मान ले तेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और मान ले कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जिसमें तुमको 1-2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़े तो तुम पैसे लाओगे कहाँ से? तो बोलता है लोन लूँगा। अभी मेरा दिमाग खराब हो गया तो साला मेरे दिमाग में एक कीड़ा पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा ये कीड़ा काटता है कि आखिर सैलरी जा कहाँ रही है? कहाँ पे आखिर जा रही है? साला पैसा आ रहा है उसके बाद में कहाँ पे चला जा रहा है? ये तो वही बात हो गई एक बहुत बड़ा घड़ा है, उसमें तुम पानी डाल रहे हो और वहाँ पर नीचे तुम्हारा छेद है, तो वो घड़ा कभी भरेगा? कभी नहीं भरेगा। तो आज इसी की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर तुम्हारी सैलरी आती है, कितनी भी हो 50,000 1 लाख कितनी भी है, कितनी भी हो सैलरी आती है और महीने का 20 ही दिन बीतता है उसके बाद में सैलरी सारी खत्म हो जाती है। आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? आज सारा धोती मैं खोलने वाला हूँ, पैसे के बारे में आज बताने वाला हूँ। गाइज़ ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है पैसे के बारे में और ये साइकोलॉजी आपको हर कोई नहीं बताएगा। पैसे सेव कैसे करेंगे, इन्वेस्ट कैसे करेंगे, सारा चीज़ बताऊँगा गाइज़ मैं इस वीडियो में। तो गाइज़ वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं, बिना बकवास करे सारी चीज़ें बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं खुद ही शॉक हो गया था। मैं अपना बता रहा हूँ गाइज़, मैं अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। गाइज़ 1 दिन के अंदर मैंने ₹24,000 खर्चा किया था और कैसे खर्चा किया था फालतू खर्चा वो चीज़ मेरा हुआ था और जब से मैंने वो चीज़ देखा ना, मेरा दिमाग यहाँ पर साला होश उड़ गए मेरा कि 1-2 दिन के अंदर मैंने ₹24,000 खर्चा कर दिया। भाई साहब पैसा रुकने का नाम ही नहीं लेता है। लोग कमाते हैं, बोलते हैं बहुत सारे लोग मतलब कमाते हैं, इतने सारे पैसे कमाते हैं 50,000 20,000 कितने भी पैसे कमाते हैं। लेकिन साला महीने में बैंक अकाउंट में साला ₹0 बचते हैं। एक भैया थे, मेरे एक भैया थे तो वो महीने के ₹60,000 कमाते हैं। तो उनके साथ मतलब वो एक बाइक लेने वाले थे, नई बाइक लेने वाले थे। तो मैं उनके साथ यहाँ पर बाइक लेने गया था। तो मुझे बोले थे कि सचिन तू मेरे साथ चलना।
अब उनके साथ मैं जाता हूँ तो वहाँ पर बोलते हैं मुझे बाइक जो लेना है वो लोन पे लेना है। तो मैंने बोला भैया ऐसा क्यों? तुम तो यार अच्छे खासे पैसे कमाते हो तो तुम तो कैश में ले सकते हो ना? तो बोले कि नहीं यार मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कैश में ले सकूँ। वो डाउन पेमेंट करके बाइक लेने वाले थे। मैंने सोचा यार कि चलो साला 50,000 60,000 रुपए कमाने वाला इंसान यार इतना दिन से कमा रहा है साला, इतनी भी सेविंग नहीं है कि कैश में एक गाड़ी खरीद सके साला 1 लाख रुपए की आती है, 95,000 रुपए की आती है। मेरा यार दिमाग खराब हो गया। तो मैंने बोला कि भैया आखिर पैसा करते क्या हो? तो उनको भी ये नहीं पता कि आखिर पैसा जाता कहाँ पे है। आता है बस सैलरी क्रेडिट होती है, 20 ही दिन बीतता है उसके बाद में सब पैसा खत्म हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर नोटिस किया, मैंने सब जितने लोगों से बात किया और सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि आखिर पैसा जा कहाँ रहा है। कहीं पे एक गड्ढा खोदा गया है, उसी में सारा पैसा यहाँ पर मतलब उसी में डाला जा रहा है कि ये एक ना एक समय बाद मिलेगा। समझ रहे हो? गाइस मैं सोच के मेरा दिमाग हैंग हो गया कि साला आखिर पैसा जा कहाँ रहा है। और मैं जब यहाँ पर 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर मैंने 24,000 रुपए खर्चा किया, तो मेरे होश ठिकाने आ गए, तब से मैं सुधर गया हूँ गाइस। मैं अभी पैसे को पकड़ रहा हूँ साला, ये भाग रहा है मैं पकड़ रहा हूँ। समझ रहे हो? तो ये लोग पैसे को मैनेज करना नहीं जानते हैं। समझ रहे हो? क्या नहीं करना जानते? आप लोग अगर महीने के 20,000, 15,000, 10,000, 50,000, 1-1 लाख रुपए अगर कमा रहे हो ना, तो आप लोग पैसे को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। समझ रहे हो? पैसे को तुम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हो। आज मैं सिखाऊँगा कि आपको पैसे को मैनेज कैसे करना है। समझ रहे हो? पहली गलती गाइज़, आपका जब पैसा आता है ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं। अब चलो भैया रेस्टोरेंट में अच्छी खासी यहाँ पर खाएँगे, पैसा उड़ाएँगे, पैसा तो आ ही गया है और चलो खरीदते हैं कपड़े। समझ रहे हो? और यहाँ पर जूते भी खरीद लेते हैं। आपको ऐसा लूप में फँसाया जाता है ना कि आप लोग इन सभी चीज़ों से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। आपके पास इतनी चीज़ें हैं कि आप लोग उसी में पैसा बर्बाद कर देते हो। जैसे आपकी सैलरी आई, आने के बाद में अब नया ये मेरा कपड़ा ये खराब हो गया है, एक नया कपड़ा खरीद लेता हूँ। तो वहाँ पे कपड़ा तुम गए खरीदने के लिए, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा है, ये भी ले लेता हूँ। तो आप वहाँ पर गए थे एक कपड़ा खरीदने, लेकिन खरीद के लिए कितना लेकर आए? 2-3। पहले मैं भी यही गलतियाँ करता था। मैं क्या करता था, मैं अगर दुकान पे कपड़े खरीदने जाया करता था, तो वहाँ पर एक कपड़ा मैं कभी नहीं खरीदता था। अगर मैं एक कपड़ा खरीदने गया हूँ, तो कभी भी नहीं खरीदता था। मैं वहाँ पर 3-4 कपड़ा खरीद के लेकर आता था, मेरा पैसा बर्बाद हो जाता था। और मैं अपने दोस्त को बताता था कि तुम मेरे साथ चला करो, अगर मैं ज़्यादा कपड़ा खरीदने लगूँ तो बोलो तुम कि तुम ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। मतलब उल्टा-सीधे से बताया कि मुझे वहाँ पर पलझवा कर लेकर चले आया करो। समझ रहे हो? मैं इतना ज़्यादा मतलब अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ लगभग 4 से 5 कपड़े मैंने खरीद के लाया हूँ, लेकिन उसको पहनता नहीं हूँ। वो ऐसे पड़े हैं, जब से मैं लेकर आया हूँ तब से वैसे पड़े हैं। 1 से 2 बार मैंने उसको पहना था, उसके बाद में वैसे ही पड़े हैं। अभी देखो मैं यही बंडी पहन रहा हूँ, यही बंडी पहनकर वीडियो भी बनाता हूँ, यही में घूमता हूँ। मुझे मतलब ये सब अच्छा लगता है, ये चीज़ें पहनकर मतलब ऐसी बंडी पहनकर वीडियो बनाने में या घूमने में अच्छा लगता है। और वो मेरे कपड़े सारे वैसे पैसे मतलब कपड़े पड़े हुए हैं, मैं उनका यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो वो मेरे सारे पैसे बर्बाद तो हो गए ना। तो आप लोग जब खरीदने जाते हो कि ये अच्छा है, ये खरीदे, तो आप लोग भी ऐसे पहनते नहीं, वैसे पड़ा रहता है। पहनते नहीं, वैसे पड़ा रहता है कि हाँ, पहनेंगे अभी नहीं, बाद में पहनेंगे, रख देते हो, पड़ा रहता है। पैसा तो लेकिन बर्बाद हो गया ना। तो इसी बार अगली बार अगर कपड़ा आपको खरीदना है, तो आप लोग पहले सोचिए कि मेरे पास कितने कपड़े हैं, अगर वो अच्छा है, फटा नहीं है, तो उसी को पहनो और वहाँ पर फालतू पैसे बर्बाद मत करो। समझ रहे हो? और सो और खरीदने से पहले आपको एक बार शांत होकर सोचना है कि क्या ये मेरे लिए ज़रूरत है? क्या ये मुझे कपड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए? जस्ट 5 मिनट रुक कर आपको सोच लो, सोचने के बाद में आपका मन 100% बदल जाएगा कि आपको उसको लेना है कि नहीं लेना है। अगर ज़रूरत नहीं है तो मत लो, अगर ज़रूरत है तो ले लो। समझ रहे हो? अब बात करते हैं कि आखिर पैसा आने के बाद में और पैसा कहाँ पे जाता है, किस जगह और जाता है। सबसे पहले तो आप लोग एक माइंडसेट बनाओ कि आपका जैसे अकाउंट में पैसा आता है, जैसे ही सैलरी आती है, सबसे पहले आप लोग पैसा इन्वेस्ट करना सीखो। क्या करना सीखो? इन्वेस्ट करना सीखो।
सबसे पहले पैसा आता है, आने के बाद में सबसे पहले उसमें ये चीज़ देखो कि आपकी सैलरी कितनी आई है, 20,000, 30,000, 40,000 कितनी आई है। आने के बाद में उसमें से अब रूम का भाड़ा कितना लग रहा है उसको निकालो, उसमें खा जो आप लोग की खानगी है उसको निकालो, खुराकी निकालो, रूम का भाड़ा हो गया, खुराकी हो गया। निकालने के बाद में जितने भी पैसे बचें आपको इन्वेस्ट कर देना है। म्यूचुअल फंड में मैंने वीडियो बनाया उसके ऊपर, म्यूचुअल फंड में कैसे यहाँ पर एसआईपी करते हैं, वहाँ पर आपको एसआईपी के ज़रिए आपको ₹1000, 2000 जितने भी बचें, ₹1000, ₹2000, ₹3000 उतने की आप लोग एसआईपी लगा दो। और लगाना कब है? जैसी आपकी सैलरी आती है, जैसे मान लो आपकी 1 तारीख को सैलरी आ जाती है, तो आपको 2 तारीख को लगा देना है। इससे होगा क्या कि आपका जैसे सैलरी आएगा, जैसे 1 तारीख को आएगा, 2 तारीख को आपने जितनी की एसआईपी लगाई है 1000, 2000, 3000 उतनी की एसआईपी आपकी कट कर आपके अकाउंट से वो इन्वेस्ट हो जाएगा। जब वो इन्वेस्ट हो जाएगा तो वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा वहाँ पर पैसा बढ़ेगा, कंपाउंडिंग होता है वहाँ पे तो वहाँ पे बढ़ेगा। अब बहुत लोग बोलेंगे कि पैसा बचता ही नहीं है, तो यही लिए मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले आपको लगाना है। सबसे पहले लगाओगे सैलरी आएगी तुरंत तुम्हारे अकाउंट से कट जाएगा और जब कट जाएगा, जब तुम्हारे अकाउंट में पैसे ही नहीं रहेंगे तो तुम खर्चा कहाँ पे करोगे? समझ रहे हो? अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े रहेंगे, अगर आपको उसमें दिख रहा है कि हाँ, गिनती दिख रही है, हाँ, इतना पैसा है, तो तुम लोग उसको खर्च कर दोगे, कहीं न कहीं पर खर्च कर दोगे। अगर आप लोग इंस्टाग्राम देख रहे हो, वहाँ पे कोई जूता आ गया ऐसा बढ़िया बिंदास बढ़िया वाला, तो आप लोग उसको कहोगे बहुत मस्त लग रहा है, ऑर्डर कर दोगे। समझ रहे हो? तुम उसको ऑर्डर कर दोगे। भले ही उसको मत पहनोगे मतलब आ जाएगा, 1 बार पहनोगे, 2 बार उसके बाद में रख दोगे, नहीं पहनोगे। लेकिन तुम उसको ऑर्डर ज़रूर कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं। समझ रहे हो? कहीं पे जाओगे अगर कुछ खाने का मन करेगा तो आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आप उसको खा लोगे, वहाँ पे खर्चा कर दोगे। ₹100 खर्चा करना होगा तो वहाँ पर ₹1000 का बिल बना दोगे। समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? इसीलिए बैंक अकाउंट में पैसा रहने ही नहीं देना है। आपको इन्वेस्ट कर देना है, जैसे इन्वेस्ट हो जाएगा, वही पैसा आपका बचेगा। जितना भी आप लोग इन्वेस्ट करोगे, एसआईपी लगाए हो, इन्वेस्ट करे हो, वही पैसा आपके उसमें अकाउंट में दिखेगा और बैंक अकाउंट में आप पैसे कभी भी रोक नहीं पाओगे क्योंकि वो ऐसा ही जाल बनाया गया है। आप लोग यूपीआई का यूज़ करते हो, अभी कैश आप लोग कैश अगर तुम पेमेंट कहीं पर कैश करो तो तुमको दिखे भी कि हाँ, मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, मेरा खर्चा हो जाएगा, मेरे बचेगा नहीं। लेकिन यूपीआई में बस क्या करना है, 10,000, 20,000 ट्रांसफ़र करना है, बस एक पिन डालो, गच्च से हो गया। तुम्हें उस फ़ील नहीं आएगा। लेकिन जब तुम कैश लेकर चलोगे, जब तुम कैश दोगे, निकलवाओगे बैंक से, एटीएम से निकाल के लाओगे और तुम कैश दोगे, तुम्हारे पैसा खत्म होगा, तुम्हारे वॉलेट से खत्म होगा, जब तुमको नहीं दिखेगा तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ, मेरा पैसा खत्म हो रहा है। और अकाउंट से जब डालते हो तुम, बस पिन डाला भैया, 20,000, 40,000 ट्रांसफ़र हो गए, तो उसमें पता नहीं लगता है। तो समझ रहे हो? तो सबसे पहले अगर आपकी सैलरी आए तो आपको एसआईपी लगा देना है, जिससे कि आपकी पैसा कट जाए, जिससे कि वही पैसा आपका बचेगा और आने वाले टाइम में वही तुमको वेल्थ बना के देगा और आप लोग अकाउंट में पैसे रखे रहोगे तो उसमें बचेगा नहीं। मैं अपना बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मेरे अकाउंट में एक भी रुपए नहीं रहते हैं, मैं एसआईपी लगा दिया हूँ, एसआईपी जाता है, उसके बाद में जो पैसा बचता है मेरे अकाउंट में इमरजेंसी इमरजेंसी के लिए उसको मैं डाल दिया हूँ किसी और अकाउंट में कि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो उसमें से पैसा निकाल सकूँ तत्काल में। ऐसा जगह मत डाल दो कि वहाँ से पैसा निकालने में 2 दिन 3 दिन लग जाए। अगर तुमको तुरंत अर्जेंट है, तुरंत तुम्हारे अकाउंट में पैसे आने चाहिए, तो उधर लगाओ। और वेल्थ बनाओ, यानी कि वेल्थ बनाओ कि मेरे मतलब भे वेल्थ बनाओ, यानी कि वेल्थ बनाओ। आप लोग धीरे-धीरे वेल्थ बनाओ। एसआईपी भी करते रहो, उसके बाद में वेल्थ बनाते रहो। यानी कि अगर आपके पास जैसे मान लें आप लोग नौकरी कर रहे हो और आपकी बाई चांस आपकी नौकरी छूट जाती है, आप लोग बीमार हो जाते हो, तो आपको पैसा कोई देने वाला नहीं है। तो जब बीमार हो जाओगे तो आप लोग अगर वेल्थ बना के रखोगे, यानी कि अकाउंट में तुम्हारे पैसे पड़े रहेंगे 1-2 लाख, तो उसी से आपका खर्चा निकल जाएगा। समझ रहे हो? तो उसके लिए एक नया अकाउंट खुलाओ और उसमें जब आपकी सैलरी आ जाए, आने के बाद में आपने जितनी एसआईपी लगाई है 1000, 2000, उसी तरह उसमें भी पैसे डालो। जैसे सैलरी आ जाती है 1000, 2000 जितना बचे आपका उस अकाउंट में डाल दो और उसमें कोई भी एटीएम मत लेना, ना यूपीआई मतलब चलाना, कुछ माने कुछ ना चलाना। बस वैसे सिंपल अकाउंट उसको रहना चाहिए।
और उसमें डालते जाना, उसके बाद में धीरे-धीरे आपका देखोगे 1 साल के अंदर आप लोग यहाँ पर अच्छा खासा वेल्थ बना लोगे, जिससे कि आपको कभी भी दिक्कत होगी तो वहाँ से पैसे निकाल सकते हो, समझ रहे हो? लोन की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं तो आप लोग ऐसे पैसा आएगा, समझ नहीं आएगा, मैनेज नहीं कर पाओगे तो उड़ा दोगे। उड़ाने के बाद में जब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी कभी लाइफ में, तो तुम लोग क्या करोगे? लोन लोगे, और लोन में पता है कि आपको कितना परसेंट लगता है। बैंक से लोन लोगे तो 16-17% ठोक देंगे, और जब ठोक देंगे तो भैया तुम उसी में फँस जाओगे, फिर लोन ही चुकाते रहना, समझ रहे हो? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो आप लोग फॉलो कर सकते हो।